This is the chapter 27 of class 8th and we are going to start unit 5 today, language and literature. And the topic of chapter 27 is idioms and phrases. These are matching. First one is to be at daggers drawn and इसकी matching है to be bitter enemy. It means कि किसी बात को लेकर दो पक्षों में आर्ग्यूमेंट हो जाना और एक दूसरे के दुश्मन बन जाना. नेक्स्ट है टू प्ले फास्ट एंड लूज. इसका मैचिंग है टी. इट मीन्स टू बी अनडिपेंडेबल मीन्स कोई ऐसा पर्सन जिस पर कि भरोसा नहीं किया जा सकता. कभी तो वह हमारे फेवर में कोई बात कर रहा है और कभी हमारे अगेंस्ट कोई काम कर रहा है. नेक्स्ट है समथिंग अप वन स्लीव. इसका मैचिंग है पी. इट मीन्स अ सीक्रेट प्लान. मतलब कोई भी ऐसा सीक्रेट प्लान, किसी के पास कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है. इट मीन्स समथिंग अप वन स्लीव. नेक्स्ट है टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड मीन्स इसका मैचिंग है सी. टू ट्राई एवरी सोर्स. टू अचीव समथिंग मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए हर तरीके के सोर्स को ट्राई करना लेकिन फिर भी वो काम विफल हो जाना. नेक्स्ट है टू कैरी कॉल्स टू न्यू कैसल. इसका मैचिंग ई है. टू डू अननेसेसरी थिंग्स मीन्स न्यू कैसल का मतलब होता है घर या महल. तो नए घर में कोयले लेकर जाना. इसका मतलब क्या है कि बिना मतलब का काम करना, कोई अनावश्यक कार्य को करना. नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप. इट मीन्स चाइना शॉप में किसी बुल का आना. एंड इसका मैचिंग है एन. इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ रफ एंड क्लमजी वेयर स्किल इज़ रिक्वायर्ड. मतलब इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो कि एकदम क्लमजी है, मतलब कोई भी कार्य ढंग से नहीं करता, सारा नुकसान करता रहता है. ऐसे पर्सन का कहीं आ जाना, ऐसे स्थान पर आ जाना जहाँ पर किसी स्किल्ड पर्सन की, किसी एक अच्छे पर्सन की ज़रूरत है. तो इसका मतलब क्या है कि अ बुल इन अ चाइना शॉप. नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9. इसका मैचिंग है क्यू. टू बी ब्लिसफुली हैप्पी मतलब फीलिंग वेरी हैप्पी. इट मीन्स ऑन क्लाउड 9 मतलब कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होना. लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9. इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. नेक्स्ट है कैसल इन द एयर. इट मीन्स हवा में महल बनाना. इसका मतलब होता है हवा में महल बनाना, जिसका मैचिंग है जी. विजनरी प्रोजेक्ट्स मतलब ड्रीम्स दैट आर इम्पॉसिबल मतलब ऐसे ड्रीम्स देखना जो कि पॉसिबल नहीं है और केवल उन्हीं को देखते रहना, उनके लिए कोई कार्य नहीं करना. तो हवा में महल बनाना. नेक्स्ट है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड. इसका मैचिंग है एफ. टू बी अनकंसिस्टेंट मीन्स चेंज वंस ओपिनियन. इट मीन्स ये कि ऐसा कोई पर्सन जिसका कोई भी ओपिनियन एक सर्टेन नहीं है, वो बार बार अपने ओपिनियन को, अपने डिसीजन को बार बार चेंज करता रहता है. इसका मतलब यह है कि टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड. टू बी इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ. इसका मैचिंग है आई. नैरोली मीन्स सक्सीड इन डूइंग समथिंग मतलब ये कि दांतों के बीच से निकलना मतलब किसी भी मुश्किल कार्य को करना. नेक्स्ट है ऐसा मुश्किल कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए क्या है कि दांतों के बीच से निकलना. नेक्स्ट है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. इट मीन्स डी. टू टेक विद सम रिजर्वेशन. इसका मीनिंग है एक्सेप्ट बट नॉट टेक इट सीरियसली. इट मीन्स ये कि जैसे कि आपको कोई कार्य करने के लिए बोला जाए कि आपको ये काम करना है, आपने बात सुन ली, आपने मान भी ली, ठीक है मैं करूँगा, लेकिन आपने उस बात को सीरियसली नहीं लिया और आपने वो काम नहीं किया. जैसे कि आपके पेरेंट्स बोलते बेटा पढ़ लो, पर आप लोग उनकी बात सुनते तो हो, समझते भी हो, पर आप उस कार्य को सीरियसली नहीं लेते और आप पढ़ते नहीं हो. नेक्स्ट है ऑन अ टाइट लीज. इट मीन्स इसका मैचिंग है एम. अंडर वेरी केयरफुल कंट्रोल. इट मीन्स कि
किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना, उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देना। नेक्स्ट, टू टॉक वंस हेड ऑफ, इसका मैचिंग ए है। टू टॉक टू मच, इट मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बात करता है और किसी को भी बात कर कर के परेशान कर देता है, इट मीन्स टू टॉक वंस हेड ऑफ। नेक्स्ट है अ फेयर क्रैक ऑफ द विप, इसका एच है। अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब सही मौका, मतलब ये कि अगर किसी पर्सन को सही मौका दिया जाए तो वह किसी कार्य को अच्छे से कर सकता है। अगर किसी पर्सन को फेयरली चांस दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मैचिंग है बी। टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग होता है कि अगर कोई हमसे कुछ बात कहता है तो उसके अंदर के छुपे हुए मतलब को जानना। जैसे कि कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का ही ले लो आप एग्ज़ाम्पल। आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पढ़ो, उन्होंने सिर्फ इतना बोला आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पढ़ना है। आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि आज गर्मी बहुत है, तो इट मीन्स आपको समझना है कि फ़ैन ऑन करना है। इट मीन्स मतलब वही कि रीड बिटवीन द लाइन्स है कि बात के रहस्य, मतलब उसके छुपे हुए अर्थ को जानो। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।